तो चांद की सतह पर जो रोवर है प्रज्ञान, वो भारत के अशोक स्तंभ का निशान छाप रहा है। चांद पर वो चारों तरफ घूम रहा है और जहां भी उसका पहिया चलता है वहां पर इसी प्रकार का निशान बनता है, जिसमें भारत के अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को बनाया गया है और चांद के सतह पर वो छापते हुए आगे बढ़ रहा है। अब रोवर प्रज्ञान को आप कैसे समझिए, जैसे बच्चों का रिमोट कंट्रोल कोई कार होता है, गाड़ी होता है, जो बच्चा यहां पर खड़ा होता है और अपने रिमोट से उस गाड़ी को इधर उधर भगाता है। ठीक इसी प्रकार से समझिए कि चांद पर इस वक्त पर जो प्रज्ञान रोवर है, जो चंद्रयान के विक्रम लैंडर से निकलकर बाहर आया है, वो चांद की सतह पर घूम रहा है। ऐसा छपाई चांद की सतह पर कर रहा है जो आने वाले कई सौ सालों तक वैसा ही चांद की सतह पर छपा रहेगा। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ, उसको अब चांद से कोई मिटा नहीं पाएगा। आगे सब कुछ बताएंगे कि कैसे सारा का सारा काम चल रहा है, इसरो ने क्या कुछ अपडेट दिया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जब रोवर वहां पर घूम रहा है चांद पर, तो वहां पर अशोक स्तंभ की छपाई हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि चांद पर हवा नहीं है। अब हवा नहीं है, इसका मतलब कि वहां पर अगर कोई भी चीज एक बार निशान पड़ जाए तो उसको फिर कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो एक अलग बात होती है कि कभी कुछ अप्रत्याशित तौर पर कुछ हो जाए तो वो एक अलग मामला है, नहीं तो चांद के सतह पर जो निशान अब छप रहा है, वो निशान आगे आने वाले सैकड़ों साल, हजारों साल तक कहा जा रहा है, कोई मिटा नहीं सकता। वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो का जो पूरा का पूरा उसका होलोग्राम होता है, वो छप रहा है, उसका चिन्ह छप रहा है, वो हजारों साल तक वैसा ही रहेगा। अब यह तस्वीर तब की है जब विक्रम लैंडर से जो ये पूरा का पूरा आप मशीन देख रहे हैं, इसके अंदर आप समझिए कि एक रिमोट कंट्रोल कार है जिसको हमने नाम दिया है प्रज्ञान, उसको रोवर कहते हैं। वो रोवर इसके अंदर से बाहर निकल रहा है, यह तब की तस्वीर है। अब वह इसके अंदर से बाहर निकला, बाहर निकलकर चांद के सतह पर घूम रहा है। अब उसी के जरिए हमको धरती पर फुटेज मिलेगा। जो विक्रम लैंडर है वो रोवर का तस्वीर खींचेगा, जो रोवर है प्रज्ञान वो विक्रम लैंडर का तस्वीर खींचेगा और हमको दोनों की तस्वीरें धरती पर मिलती रहेंगी। जब वहां पर प्रज्ञान रोवर चलेगा तो वहां पर जो चांद का सतह है वहां से तमाम डेटा को कलेक्ट करेगा। वह चांद की मिट्टी को संपर्क, मतलब कि जब उसके सतह को छुएगा तो उसके संपर्क से पता लगाएगा कि चांद की मिट्टी में क्या कुछ है, क्या पानी वहां पर उपलब्ध है या नहीं है। और इन तमाम चीजों की जानकारी अगले कई दिनों तक प्रज्ञान रोवर लगातार इसरो के हेडक्वार्टर में पहुंचाता रहेगा। फिलहाल एक ऐतिहासिक बात अपने आप में कि भारत का अशोक स्तंभ चांद की सतह पर छप रहा है। जहां जहां रोवर प्रज्ञान घूम रहा है, जहां जहां रोवर प्रज्ञान घूमेगा, वहां वहां सतह पर अशोक स्तंभ अपने आप छपता चला जाएगा, क्योंकि उसके पहियों को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसके पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह को बनाया गया है, जिसके कारण वो जहां जहां चलेगा वहां वहां भारत का नाम और इसरो का नाम छपता जाएगा। अब आगे इसरो और तमाम प्रकार की जानकारी और फुटेज, फोटो सब कुछ भेजेगा, लोगों को दिखाएगा, दुनिया को दिखाएगा, जो चंद्रयान से निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आप और हम और पूरा देश इस वक्त पर ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बन रहा है, जब चांद पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की छपाई चल रही है। अब आप आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। जो भी अपडेट, जो भी और नई जानकारी निकलकर सामने आएगी, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। इसरो पर तमाम दुनिया भर के स्पेस एजेंसियों की नजर टिकी है कि भारत उनको चांद के बारे में कुछ ऐसी विशेष जानकारी देगा
जो भविष्य में उनके लिए ठीक रहेगा। और नासा जो सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है, वह भी इस वक्त पर भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि हमको कुछ तो बड़ा अपडेट भारत और इसरो देने वाले हैं। आगे जो भी जानकारी आएगी सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।